गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों की विशेष मांग पे मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली 2022 के जो मैट्रिक परीक्षार्थी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से ढंग से चल रही है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर पुनः जो गोलीय दर्पण है, असल में ये जब आप 10th क्लास में आए थे तो ये पहला चैप्टर था, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग मिरर के बारे में पढ़े थे। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के हैं। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का है ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण जिसका एक सतह कलई किया गया हो तथा दूसरा सतह परावर्तक होता है। खैर, सामने बोर्ड पे आप प्रश्न देख रहे होंगे, अवतल दर्पण में सिद्ध करें R बराबर 2F। इस प्रश्न को पूछने के अनेकों तरीके हो सकते हैं। आप सवाल को समझिए। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दूना होता है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इसको हम R बराबर 2F या F इज इक्वल टू R/2 कह सकते हैं। तो चार तरीके हैं। एक पांचवा ढंग इसके प्रश्न को पूछने का यह भी हो सकता है कि किसी गोलीय दर्पण में, है ना, गोलीय दर्पण में अवतल भी आता है, उत्तल भी आता है। तो किसी गोलीय दर्पण में या किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? R इज इक्वल टू 2F। खैर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का प्रश्न होता है, और ये अनेकों बार पूछे गए प्रश्न है। मतलब काफ़ी ये रिपीटेड बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में तो अक्सर देखा यही जा रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे आप अपने भाषा में VVI भी कह सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं, बड़ा सिंपल ढंग से आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये चित्र आप बना लेंगे। एक अवतल दर्पण है, ये इसका प्रधान अक्ष है ना, ये P है, P फॉर पोल, ध्रुव है। ये कौन सा पॉइंट है? ध्रुव है। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ये किरण है, किरण का आप नाम दे दीजिए AB। ये किरण दर्पण पर आपतित हो रही है। AB क्या है? एक आपतित किरण है, B बिंदु पे आपतित हो रही है। यहां से ये किरण फोकस से होकर के गुजर जा रही है। आप इस बिंदु का नाम D रख दिए, चूंकि पहले से आपने C रख दिया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि MM डैश, ये क्या है? MM डैश एक अवतल दर्पण है जिसका प्रधान अक्ष है PC। AB किरण प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है और परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है, जो BD किरण के रूप में यहां में दिखाई दे रही है। हमें ये चीज तो आप सिंपल सा चीज जान रहे हो, बस करना कुछ नहीं है। आप करेंगे क्या? इस पॉइंट C से इस B पर एक लंब डाल देंगे। ये लंब है, अर्थात बिंदु B पर एक आपने लंब डाल दिया, BC। कहानी को लिखेंगे ही, चूंकि कहानी तो लिखना है कि माना कि MM डैश एक अवतल दर्पण है जिस पर मुख्य अक्ष के समानांतर AB किरण आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस F से गुजर जाती है। ये कहानी है, जो लिखा हुआ है लिखना है। आप करते क्या हैं? तो बिंदु B से एक अभिलंब C तक खींचते हैं या डालते हैं। देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण त्रिभुज, ये C यहां रखिए, BCF एक त्रिभुज है। सबसे पहले तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप जानते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
तो ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसी को ना बोलते हैं आपतन कोण। तो ये कोण आई, आपतन कोण को आई कहते हैं। तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो ये कोण हो जाएगा कोण आर। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो आप लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण आई, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। क्यों? तो प्रकाश के, और शॉर्ट लिखिए, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। यहां एक चीज देखिए, कोण ए बी सी तथा कोण बी सी एफ, ये कोण और इस कोण को गौर से देखेंगे, ये दोनों कोण एकांतर कोण है। एकांतर अंतर कोण है ना, दो समानांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो दोनों कोण क्या हो गए? एकांतर कोण। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर है, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ। क्यों? एकांतर कोण। इस कोण के बराबर ये कोण, इस कोण के बराबर ये कोण, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए। या आप लिख सकते हैं, ये अगर देखा जाए तो CBF तथा FC भी आपस में बराबर हो गए। या कोण C, ऐसे लिखो, BCF बराबर कोण CBF। क्यों? अगर इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। इसको आप पहले क्या करें? उतार लें। ठीक है, उतार लें, फिर इसको हम आगे बताते हैं। चलिए, तो आपने उतार लिया। आप यहां आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम। अभी हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज, देखिए इसमें त्रिभुज BCF, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस इसी त्रिभुज को समझना है। ये जो त्रिभुज है इसका ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो आधार के कोई दो कोण बराबर हो तो ये सामने की दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अतः ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समान दो भुजा। तो इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, क्योंकि आधार की ये दोनों कोण आपस में समान है। तो अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अतः हम लिख सकते हैं CF इज इक्वल टू FB। CF इज इक्वल टू FB। अच्छा, जरा एक बात ध्यान से आप देखेंगे, अगर ये जो दर्पण का ये कथी है? ये द्वारके ना है, दरवाजा है। ये दरवाजा बहुत छोटा हो तो ये दर्पण ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो अगर ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो ये B बिंदु कहां होगा? P के काफी निकट होगा। अगर हम लिखें, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु B P के अत्यंत निकट होगा। बिंदु B P के अत्यंत निकट होगा। ये जो B बिंदु है P के अत्यंत निकट होगा। अच्छा, जैसे जैसे ये B नीचे की तरफ आएगा, आप जरा गौर से देखेंगे, ये जो FB भुजा है, FB भुजा तथा FP भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे जैसे नीचे आ गए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, अर्थात लगभग बराबर हो जाएगा। जितना ही निकट होगा वैसे स्थिति में FB लगभग बराबर हो जाएगा FP के, लगभग बराबर। तो जब लगभग बराबर हो जाएगा तो आप, हम लोग अभी देखे हैं कि FB बराबर है CF के। अब क्या हो जा रहा है? अर्थात FB बराबर हो गया FP के। तो फिर क्या ये भुजा आपस में बराबर नहीं हो गई? जब ये पहले से बराबर है, ये बराबर हो जा रहा है इसके, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसे स्थिति में हम लिख सकते हैं, इस स्थिति में या इसको समीकरण 3 से बेहतर होगा क्या लिख देना? समीकरण 3 से CF बराबर हो जाएगा PF के। आज जब CF बराबर हो गया PF के, तब तो ये प्रश्न सिद्ध हो गया जी। यहां से यहां तक की दूरी को हम कहते हैं R,
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं f। तो आपको लग नहीं रहा है जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया तो ये f का 2 गुना r नहीं हो गया? तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 से CF = PF या CF प्लस FP बराबर R। FP बराबर R हम पहले से जानते हैं, FP बराबर क्या होता है? F होता है। इसलिए R = F प्लस F या 2F सिद्ध हो गया। मैंने कहा ये बड़ा ही सिंपल है, अगर चीज़ों को ठीक से समझे, बस करना कुछ नहीं है। एक अवतल दर्पण बनाना है, ये जो हमने अभिलंब बनाया इसको अभिलंब को ऐसे डाल देना है। फिर क्या है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम से इस दोनों कोण को आपस में बराबर बताना है। फिर एकांतर से ये दोनों कोण आपस में, फिर ये समद्विबाहु त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर। जब ये बिंदु BP के काफ़ी निकट होगा तो क्या हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर, इस भुजा के बराबर ये भुजा पहले से है, और जब ये भुजा भी इस भुजा के बराबर हो गया दैट मीन्स क्या हो गया, ये जो बिंदु है ये बीच में हो गया। तो हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये टोटल भुजा अब बाई 2 = ये भुजा। तो इस तरह से करके क्या हो गया, R = 2F। यही R तथा F के बीच में संबंध को भी दर्शाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा गया प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी ये प्रश्न पूछे, आप लोग बनाए इस प्रश्न को। नेक्स्ट मैंने कहा था कि इसमें कम से कम मैं 5 फिजिक्स का 5 प्रश्न मैं बताऊंगा आपको। ये पहला सवाल है वो रिवीजन के तौर पे, चूंकि पहले ही बताया जा चुका है, आप एक बार फिर से इसको देख भी लेंगे। बाकी के 4 प्रश्न के वीडियो भी आपको निश्चित रूप से दिए जाएंगे। वीडियो आपको मिले इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जो नया अपडेट है आपको मिलता रहे। थैंक यू।